हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, हमने कंप्लीट फिजिक्स की वीडियोस डाल दी हैं, बायो की डाल दी हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखिए इसमें हमने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी और कुछ कुछ नई चीज़ें भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट को हम मेटल या नॉन मेटल बोल सकते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, कुछ मेटल्स का एग्जांपल हो गया आपका आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, और कुछ नॉन मेटल का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं दोनों की। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है। नॉन मेटल्स शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। ठीक है, मेटल्स ज़्यादातर हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है जो है डायमंड, जो कार्बन का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है मरकरी, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और आपका नॉन मेटल सॉलिड और गैशियस होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ठीक है, मेटल्स मेलेबल होते हैं, गोल्ड सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। मेटल्स को हम थिन वायर्स में कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। सिल्वर, कॉपर, लेड ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, मेटल्स हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम। नॉन मेटल्स की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मेटल्स सोनस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनस होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एयर। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। इसके एग्जांपल तीनों दे रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा विग्रस होते हैं, इन्हें हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं कि अगर ये खुले में रखेंगे तो आग लग जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड की सरफेस कवर की जाती है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से, जिससे कि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, आयरन जलता नहीं है हीट होने पर लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा विग्रस होती हैं। कॉपर जलता नहीं है, इसलिए उसे कोटेड किया जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेस के साथ दोनों रिएक्ट कर सकते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब देखते हैं मेटल्स का रिएक्शन क्या होता है वाटर के साथ। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहे कुछ रिएक्शन है, आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट भी गिवन है, एग्जांपल्स नीचे आपको गिवन है। अब देखते हैं मेटल्स का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है। मेटल्स प्लस डाइल्यूटेड एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी डो नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड। ये नीचे एग्जांपल 3 देख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेटल्स का रिएक्शन सॉल्यूशन के साथ कैसा होता है अदर मेटल के। मेटल ए प्लस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बी गिव सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। ठीक है, देखो Fe प्लस CuSO4 गिव FeSO4 और CO। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसका यूज़ आपको चैप्टर 1 में भी था और ये हमें NCERT में चैप्टर 3 में गिवन है। मैं आपको बता देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज में आप मेटल्स को लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी की। जो फर्स्ट टॉप के होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मिड के रिएक्टिविटी गिरती रहती है, और जो लास्ट वाले होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसकी ट्रिक होती है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आ गया वो। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखना। अब देख लेते हैं कि मेटल्स का रिएक्शन कैसा होता है नॉन मेटल के साथ। ठीक है, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है वो एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना वैलेंस शेल को फिल करना चाहते हैं। एटम्स होते हैं मेटल्स के, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स के एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन हम देखेंगे। Na का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2,8,1। जो Na अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद बचेगा 2,8। सोडियम कैटायन का देखेंगे तो ये हो जाएगा 2,8,7, और ये क्लोरीन माइनस का हो जाएगा 2,8,8, क्योंकि इसने ले लिया है। ठीक है, अब लिखेंगे क्लोराइड का, एनाइन का। ये NaCl का फॉर्मेशन है, आप देखते हो आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये देखो Na का एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग किसने क्लोरीन के साथ, तो Na प्लस आ गया,
और क्लोरीन का माइनस आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। आयोनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में होता है, इन्हें आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। ये सॉलिड, हार्ड, जनरली ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। ये सॉल्युबल होते हैं पानी में और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे केरोसिन, पेट्रोल में, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं कर सकते, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब देखते हैं मेटल्स का ऑकरेंस कैसा होता है। मिनरल्स के फॉर्म में होता है। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है वो नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में होते हैं, जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। मिनरल्स बहुत हाई परसेंटेज होती है पार्टिकुलर मटेरियल की, तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स से, उन्हें हम बोलते हैं ओर्स, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन कैसा होता है ओर्स से। पहला होता है स्टेप इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और तीसरा रिफाइनिंग है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट की मदद से बताया हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मेटल्स के जब वो ओर से निकालते हैं। पहला होता है गैंग रहता है, ये एक इम्प्योरिटी होती है, फिर रोस्टिंग की जाती है, कैल्सिलेशन, फिर रिडक्शन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप पढ़ लीजिए। गैंग, गैंग मैंने बताया आपको कि ओर्स में कुछ लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सॉइल, सैंड और एल्सेक्ट्रा की, इसे हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग, सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो इसे बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। इसका एग्जांपल है ZnS + 3O2 गिव्स ZnO + 2H2O। अब देखेंगे बच्चों हम लोग कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स को चेंज किया जाता है ऑक्साइड में, उन्हें हम लोग लिमिटेड एयर में हीट करते हैं स्ट्रांगली, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस को कैल्सिनेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है ZnCO3 गिव्स हीट ZnO + CO2, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है उनकी कोरस्पॉन्डिंग मेटल में बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, ZnO + C गिव्स Zn + CO, ठीक है। अब देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस मेथड को इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग के लिए, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये देखो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक है। एक जार लिया जाता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एनोड होती है, कैथोड होती है, टैंक होता है, और ये देखो एनोड मड है नीचे, ठीक है। देखिए एनोड में आपको बता दूँ पॉजिटिव होती है, इसमें इम्प्योर कॉपर आ जाता है। कैथोड में ये नेगेटिव होती है, इसमें आपका स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, ठीक है। जब इससे हम लोग करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड से चला जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। और जो प्योर मेटल होता है इलेक्ट्रोलाइट से, वो डिपॉजिट हो जाता है आपको कैथोड पे, ठीक है। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो बैठ जाती है नीचे एनोड के, और इसी को बोला जाता है एनोड मड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कोरोजन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है। कोरोजन का मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में भी, ये जब सरफेस होती है मेटल्स की वो कोरोड हो जाती है जब वो ज़्यादा एयर में रह जाते हैं एक्सपोज, इसी को बच्चों हम लोग कोरोजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जो सिल्वर है वो काला पड़ जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है एयर के साथ और बना लेता है कोटिंग सिल्वर सल्फाइड की। कॉपर रिएक्ट करता है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, और वो एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है। आयरन को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वो ब्राउन फ्लैगी सब्सटेंस बना लेता है, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कैसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से, गैल्वेनाइजिंग से, क्रोम प्लेटिंग से, एनोडाइजिंग के, और मेकिंग एलॉयज, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है। ये एक मेथड होता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं स्टील और आयरन को रस्टिंग से बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स ऑफ मेटल और अ नॉन मेटल। एलॉय के एग्जांपल है आयरन, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, एमलगम, ठीक है। आयरन में कुछ मिक्स किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, जिससे हार्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। स्टील में आयरन प्लस निकल और क्रोमियम मिक्स किया जाता है। ब्रास में कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर टीन एसन, और शोल्डर में लीड प्लस टीन। अमलगम में एक मेटल रहता है मर्क्यूरी। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आपको कोई इस चैप्टर में प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ गाइस हमें बता सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।